इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका उसके इकाई 14 प्रकाश के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में प्रकाश के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। यहाँ 4 विकल्प हैं। पहला सूर्य, दूसरा जुगनू, तीसरा मोमबत्ती और चौथा तारे। तो इसमें मोमबत्ती जो है ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, ये तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। फिर खा है निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु है। तो यहाँ पहला विकल्प है बल्ब, दूसरा एलईडी, तीसरा टार्च और चौथा चंद्रमा। तो इसमें अदीप्त वस्तु चंद्रमा है, चौथा विकल्प ये सही है। फिर गा है अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ युग्म हैं। पहला है कांच, लकड़ी, दूसरा है लकड़ी ट्रेसिंग पेपर, तीसरा है ट्रेसिंग पेपर जल और चौथा है जल ग्लिसरीन। तो इसमें हमें अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों का युग्म बताना है। तो ये है लकड़ी और ट्रेसिंग पेपर। लकड़ी अपारदर्शी है जबकि ट्रेसिंग पेपर जो है ये पारभासी होता है। फिर घा है प्रकाश का पथ होता है। पहला वक्राकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा सरल रेखीय और चौथा सभी। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। तिरंगा है छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता। पहला वस्तु के आकार पर, दूसरा प्रकाश स्रोत की स्थिति पर, तीसरा प्रकाश स्रोत के आकार पर और चौथा वस्तु के रंग पर। तो वस्तु के रंग पर जो है छाया बनने का आकार ये निर्भर नहीं करता, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण में बनती है। यहाँ सूर्य भरेंगे। खा है प्रकाश पारभासी माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है। यहाँ पारभासी होगा। फिर गा है प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। फिर घा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये सही है, यहाँ बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। खा है सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ये भी सही है, यहाँ सही का निशान होगा। फिर गा है प्रकाश का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है, ये गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। फिर घा है प्रच्छाया तथा उपछाया छाया के 2 भाग हैं, ये सही है। फिर गा है डायमंड रिंग चंद्र ग्रहण में बनती है, ये गलत है। फिर प्रश्न 4 है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। यहाँ स्तंभ का में दिया है सूर्य निर्वात, छाया का मध्य भाग, छाया के चारों तरफ का भाग स्वच्छ कांच और स्तंभ खा में दिया है पारदर्शी प्रक्षाया अपारदर्शी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उपछाया। तो स्तंभ का सूर्य का मिलान हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत से करेंगे। सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। फिर निर्वात का मिलान हम निर्वात पारदर्शी होता है, इसका मिलान हम इस तीसरे से करेंगे। यहाँ पारदर्शी दिया गया, इसको हम इसका आ काट देंगे, ये पारदर्शी रहेगा। निर्वात पारदर्शी होता है। फिर छाया का मध्य भाग, इसको हम प्रक्षाया कहते हैं, छाया का मध्य भाग प्रक्षाया, इससे मिलाएंगे। फिर छाया के चारों तरफ का भाग ये उपछाया होता है, इसका मिलान हम उपछाया से करेंगे। और स्वच्छ कांच ये पारदर्शी होता है, तो इसका मिलान हम ये पहले वाले विकल्प
अपारदर्शी से करेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। जैसे कहा है वायु, गैस, जल, दप्ती। तो यहाँ दप्ती जो है ये बेमेल है। दप्ती जो है एक अपारदर्शी वस्तु है जिसके पार प्रकाश नहीं जा सकता, जबकि वायु, गैस, जल के पार जो है ये प्रकाश जा सकता है, इसलिए दप्ती इसमें बेमेल है। फिर कहा है मेज, कुर्सी, लैंप, पुस्तक। तो इसमें लैंप ये बेमेल है क्योंकि लैंप जो है ये दीप्त वस्तु है, जबकि मेज, कुर्सी और पुस्तक ये अदीप्त वस्तु है। फिर दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका, कांच का गुटका और धातु का टुकड़ा। तो इसमें कांच का गुटका ये बेमेल है क्योंकि प्रकाश जो है कांच के गुटके से गुजरेगी, जबकि दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका और धातु का टुकड़ा ये सभी अपारदर्शी हैं, इनके पार जो है प्रकाश नहीं जा सकता। फिर छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में मानव निर्मित तथा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को छांट कर लिखिए। सूर्य, बल्ब, तारा, दीपक, लालटेन, जुगनू, मोमबत्ती। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत इसमें हो जाएगा बल्ब, दीपक, लालटेन, मोमबत्ती। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में हो जाएगा सूर्य, तारा, जुगनू। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित के पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी से सुमेलित कीजिए। का है स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल पारदर्शी होता है, इसका मिलान पारदर्शी से करेंगे। फिर घिसा हुआ कांच जो है पारभासी होगा, इसका मिलान पारभासी से करेंगे। फिर है धातु की चादर, ये अपारदर्शी होगा, इसका मिलान अपारदर्शी से करेंगे। फिर ग्लिसरीन पारदर्शी होता है, इसका मिलान पारदर्शी से करेंगे। फिर ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है, इसका मिलान इससे करेंगे। फिर दफ्ती का टुकड़ा ये अपारदर्शी होता है, इससे मिलाएंगे। फिर तेल लगा कागज़ ये पारभासी होता है, इससे करेंगे। फिर कांच जो है ये पारदर्शी होता है, इसका मिलान इससे करेंगे। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश स्रोत। फिर है ग्लिसरीन किस प्रकार की वस्तु है। तो ग्लिसरीन पारदर्शी वस्तु है। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर है चंद्रमा किसके पढ़ते घूमता है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी। फिर है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला स्रोत, दूसरा प्रच्छाया, तीसरा अपारदर्शी और चौथा है उपछाया। तो इस चित्र में स्रोत इसका टार्च हो जाएगा, प्रकाश स्रोत टार्च होगा। पारदर्शी इसमें ये गेंद होगी, इसकी छाया यहाँ बन रही है। तो ये छाया जो बन रही गेंद की इसको प्रच्छाया कहते हैं, और इस छाया के चारों ओर का जो भाग होता है इसको उपछाया कहते हैं। फिर प्रश्न 10 है, प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसे दर्शाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए हमें समान आकार के चौकोर 3 दफ्ती के टुकड़े, 1 मोमबत्ती, गीली मिट्टी, इतने वस्तुओं की हमें आवश्यकता होगी। और फिर सावधानी क्या है। प्रकाश संचरण को दर्शाते समय ये ध्यान रखना होगा कि तीनों दफ्ती में बने छेद
एक सीध में हों। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं ये हो जाएगा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जैसे मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब आदि। अदीप्त वस्तुएं ये हो जाएगा जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, चंद्रमा आदि। फिर दूसरा है पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम ये हो जाएगा ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है। पारदर्शी माध्यम कहलाता है जैसे स्वच्छ जल। और अपारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है। अपारदर्शी माध्यम कहलाता है जैसे दफ्ती का टुकड़ा। फिर तीसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ये हो जाएगा ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं जैसे सूर्य तथा तारे। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत ये हो जाएगा जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है, उन्हें कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं जैसे दीपक, लालटेन, बल्ब, सीफेल, एलईडी। फिर है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण ये हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हो जाएगा जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रश्न 12, चंद्र ग्रहण का चित्र निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार बनाइए। ये कह रहा पहला चंद्रमा को ग्रे धूसर रंग से, दूसरा पृथ्वी को पीले रंग से, तीसरा सूर्य को लाल रंग से और उपछाया को हल्के आसमानी रंग से। तो यहाँ पे मैंने ये चंद्र ग्रहण का जो है चित्र ये काट कर चिपकाया है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं या तो फिर कहीं से काट कर आप इसको यहाँ पे चिपका भी सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण का चित्र है। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। और अभी मैंने बताया कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसी को जो है हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। फिर प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है छाया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को लिखिए। तो छाया बनने के लिए आवश्यक शर्त तो ये हो जाएगा पहला प्रकाश स्रोत, दूसरा अपारदर्शी वस्तु, तीसरा पर्दा या दीवार जिस पर छाया बनेगी। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसमें एक पर्दा है और ABC 3 टार्च हैं और एक गेंद है। अब यहाँ खा में कह रहा टार्च A, B तथा C को बारी बारी से जलाते हैं। किस टार्च के प्रकाश द्वारा पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी? तो इसका उत्तर होगा टार्च C के प्रकाश द्वारा पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये जो टार्च C है, जब इसका हम प्रकाश इस गेंद पे डालेंगे तो पर्दा चूँकि इसके सामने नहीं है, इसलिए इसकी जो है छाया पर्दे पे नहीं बनेगी। प्रश्न 14 है, नीचे दिए गए चित्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण उनके सम्मुख दिए गए स्थान में लिखिए। तो यहाँ वस्तुएं और माध्यम दिया गया है जैसे पारभासी, तो इसका उदाहरण होगा ट्रेसिंग पेपर। फिर दीप्त सूर्य इसका उदाहरण। फिर अदीप्त ये चंद्रमा हो जाएगा। पारदर्शी स्वच्छ जल। अपारदर्शी लकड़ी का टुकड़ा। प्रश्न 15, निम्नलिखित दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ नीचे संकेत है बाएं से दाएं। पहला, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, तो यहाँ 1 नंबर में ये हो जाएगा अदीप्त। फिर दूसरा, जिन वस्तुओं से प्रकाश कुछ मात्रा में पार जा सकता है,
तो 2 नंबर पे हो जाएगा पारभासी। फिर तीसरा, प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, तो ये हो जाएगा सरल रेखा। फिर चौथा, छाया का अधिक काला भाग, तो ये हो जाएगा प्रकाशछाया। फिर पांचवा, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, तो 5 नंबर पे ये हो जाएगा बल्ब। फिर 6 नंबर पे है, पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के मध्य आने पर होता है, तो 6 नंबर में हो जाएगा चंद्र ग्रहण। फिर इसके बाद अब ऊपर से नीचे भरना है। प्रकाश एक प्रकार की, तो 7 नंबर में ये हो जाएगा ऊर्जा, ऊपर से नीचे। फिर 8वां, जिन वस्तुओं में प्रकाश पार जा सकता है, तो 8 नंबर पे ये हो जाएगा पारदर्शी। 9वां है छाया का कम काला भाग, नंबर पे हो जाएगा ये उपछाया। 10वां, अदीप्त खगोलीय पिंड, तो 10 नंबर पे ऊपर से नीचे चंद्रमा। फिर 11 नंबर पे है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ये हो जाएगा सूर्य 11 नंबर पर। 12 नंबर पे है अदीप्त वस्तु का उदाहरण लकड़ी, ये अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने प्रकाश कक्षा 6 की अभ्यासकार पुस्तिका के प्रश्नों को हल किया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।